वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना की, जिसका नाम है लाडली बहन योजना। अब तक आप सभी ने पेपर के माध्यम से या टीवी या सरकार के किसी भाषण वगैरह के माध्यम से आपने सुन लिया होगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी एक योजना आने वाली है, लाडली बहन योजना, जिसमें जितनी भी हमारी महिला हितग्राही होंगी उनको 1,000 रुपया पर महीना मिलने वाला है। तो इसको लेकर अब सरकार ने बहुत सारे एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन सी महिलाएं इसमें अपात्र रहेंगी, कौन सी इसमें पात्र रहेंगी, कितनी राशि आएगी, कब तक आएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल अंत तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये योजना। A to Z जानकारी दूंगा आपको बिल्कुल आसान भाषा में, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो जो सबसे पहले हमारी योजना है दोस्तों, वो है लाडली बहन योजना। क्या है लाडली बहन योजना? तो आप इसके नाम से पता कर सकते हैं कि ये महिलाओं और युवतियों के लिए चलाई गई योजना है। और इसमें क्या है, तो इसमें महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। तो आखिर इस योजना की जरूरत मध्य प्रदेश में क्यों पड़ी, क्यों मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना लाना चाहती है? तो उसके पीछे इन्होंने कुछ रीजन दिए हैं। वो है कि जो हमारी मध्य प्रदेश की 23% महिलाएं हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI वो क्या है, पीछे या कम है। यानी कि उनका हाइट के अनुसार वजन नहीं है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो उसमें हम हाइट अनुसार अपना वजन नापते हैं, तो उसमें पीछे है और उनका कहीं ना कहीं वजन कम है। तो इसलिए दोस्तों इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण माना है सरकार ने कि मध्य प्रदेश में 23% महिलाएं ऐसी हैं जिनका बास बॉडी इंडेक्स पीछे है, इसलिए उनको यह योजना लाई गई है। साथ दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में सर्वे हुआ था अभी हेल्थ रिपोर्ट द्वारा, उसमें क्या हुआ कि 15 से 49 साल तक की जो 54% महिलाएं हैं, उनको एनीमिया यानी कि रक्त की कमी उनके शरीर में पाई गई है। कितनी? 15 से 49 साल की महिलाओं तक ये सर्वे हुआ था और उनके शरीर में एनीमिया की कमी पाई गई है। कितनी? लगभग 54% महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी पाई गई है। तो ये भी कारण है कि सरकार इस योजना को लाना चाहती है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट कारण है श्रम बल सहभागिता रिपोर्ट, जो कि 2021-22 में आई थी और उसका रिपोर्ट अब जारी करा है। आंकड़े 20 और 21 के हैं, लेकिन जारी अब किया है। तो जो श्रम बल सहभागिता रिपोर्ट है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? सिर्फ 23.3% है। और शहरी स्तर पर हम देखें तो सिर्फ और भी कम है, 13.6% की महिलाओं की श्रम में हिस्सेदारी है। तो सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत करना चाहती है इस योजना के माध्यम से। तो ये तीनों इसके बड़े पैरामीटर है जिसके कारण ये योजना लाई गई है। पहली है बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा है 54% महिलाओं में रक्त की कमी यानी कि एनीमिया रोग, और फिर तीसरा है श्रम बल सहभागिता रिपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी कम है। ग्रामीण में जहां 23% है, तो शहर में और भी कम है। कितनी? सिर्फ 13% है। तो ये तीन इसके मेन कारण माने हैं, इसलिए प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। अब हम देखते हैं कि पात्रता की शर्तें, कौन कौन महिलाएं इसमें पात्र रहने वाली हैं। तो पहली दोस्तों सबसे मेन शर्त है कि वो मध्य प्रदेश की निवासी हो, यानी कि जो भी महिला इसमें फॉर्म भरेगी उसकी पहली शर्त क्या रहने वाली है कि वो मध्य प्रदेश की निवासी हो, यानी कि उसके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र हो। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप भी ये बनवा लें, क्योंकि मैं आपको अभी डेट वगैरह बताऊंगा कब से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, कब तक आपका पात्रता पर्ची वगैरह आ जाएगी। तो आप नहीं हो अगर आपके घर में, तो आप सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाएं। फिर दूसरा है हमारा, इसमें विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं दोनों ही फॉर्म भर सकती है, यानी जिन्होंने अभी शादी नहीं हुई है वो भी इसमें फॉर्म भर सकती है। तो विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं दोनों फॉर्म भर सकती है। साथ ही इसमें तलाकशुदा या जो अपने पति हस्बैंड से दूर रहती हैं, परित्यक्तता भी शामिल है, यानी जिन महिलाओं का तलाक हो गया है या कुछ महिलाएं जो किसी कारण से अपने हस्बैंड या पति से दूर रह रही हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकती है। फिर दोस्तों हम एज की बात करें, इसमें एज क्राइटेरिया है कि जो भी महिलाएं या युवती इसमें फॉर्म भरेगी वो 1 जनवरी यानी कि 2023 का 1 जनवरी है, तब अपनी 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो। तो डेट क्या है? डेट रहने वाली है उनकी 1/01/2023। तो इस तारीख तक दोस्तों वो अपनी 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो। साथ ही 60 वर्ष से उनकी उम्र कम होनी चाहिए, यानी कि 23 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उनका एज क्या है? एज रहने वाली है उनकी 23 से 60। 23 साल से अधिक हो और 60 साल से कम हो तो वही महिलाएं या युवतियां इसमें फॉर्म भर पाएंगी। तो हमने देख लिया क्या क्या पात्रता रहने वाली है। पहली, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। दूसरी, विवाहित महिला या अविवाहित महिला कोई भी हो इसमें फॉर्म भर सकती है। तीसरा है हमारा कि उनकी आयु 23 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो वो पात्रता की शर्तें, ये महिला इसमें पात्र रहेगी इसमें लाडली बहन योजना में। अब हम देखेंगे कि कौन सी महिलाएं जो इस योजना में अपात्र मानी जाएगी, यानी उनको 1,000 रुपये प्रति माह की राशि नहीं मिलेगी। तो ये महिलाएं अपात्र मानी जाएगी, यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी दोस्तों हमने वीडियो में देख लिया है कि लाडली बहन योजना क्यों लाई गई, साथ ही हमने इसमें देख लिया है कौन कौन महिलाएं पात्र रहने वाली है। अब हम देखेंगे अपात्र महिलाएं कि कौन कौन इसमें अपात्र मानी जाएगी। तो दोस्तों पहली है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से अधिक हो। तो वे सभी महिलाएं जो सालाना 2.5 लाख से ज्यादा कमाती है, यानी कि उनकी जो इनकम है 1 साल भर की वो 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी, वो अपात्र मानी जाएंगी।
फिर दूसरा है आयकर दाता परिवार, यानी कि उनके परिवार में उनके हस्बैंड वगैरह जो भी इनकम टैक्स भरते हैं या आयकर देते हैं तो वो भी इसमें नहीं भर पाएंगे। दो शर्त हो गई। फिर तीसरा है सरकारी नौकरी वाले परिवार, यानी कि आपके परिवार में अगर किसी की भी सरकारी नौकरी है तो अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ हस्बैंड या अगर बेटे की सरकारी नौकरी भी है तो उसकी मदर या वाइफ फॉर्म भर सकते नहीं, ये नहीं बताया इन्होंने, लेकिन क्या लिखा है सरकारी नौकरी वाली परिवार। तो आप अंदाज लगा लीजिए अगर आप फॉर्म भरना चाहती हैं और आपके हस्बैंड की सरकारी नौकरी है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले परिवार इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये महिलाएं भी अपात्र मानी जाएगी। फिर चौथी शर्त है इनकी उपक्रम मंडल में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी या रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारी। तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे उपक्रम या मंडल रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी सब्सिडी या कंपनी है, तो उनमें जितने भी कर्मचारी या तो नियमित कार्य कर रहे हैं, स्थायी है, या फिर वो संविदा कर्मी भी अगर लगी हुई है महिलाएं या रिटायरमेंट उनका हो गया है और वो पेंशन ले रही है तो भी इस योजना में फॉर्म नहीं भर पाएंगी। फिर पांचवी शर्त है पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, यानी जो भी प्रदेश की महिला पहले सांसद या विधायक रह चुकी है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगी। हालांकि उनको पेंशन की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको वैसे ही सांसद कोटे से पेंशन मिलती है। फिर अगला है हमारा केंद्र या राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक और सदस्य। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के बहुत सारे मंडल रहते हैं, जैसे कि गौ सेवा मंडल, खादी मंडल। तो ये जो ऐसे मंडल हैं उनमें या तो आप अध्यक्ष के तौर पर काम कराओ महिला ने, या उसकी संचालक रही हो, या अगर उसकी सदस्य भी रही हैं तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी, वो भी अपात्र मानी जाएंगी। फिर है इसमें अगली स्थायी निकायों के जनप्रतिनिधि। स्थायी निकायों के जनप्रतिनिधि दोस्तों मतलब जैसे कि ग्राम पंचायत, लेकिन ग्राम पंचायत में पंच और उप सरपंच को इसमें छूट मिलेगी। इसमें लाडली बहन योजना में जो भी महिला पंच या उप सरपंच रह चुकी है उसको छूट मिलेगी, लेकिन अगर वो सरपंच बन गई है तो फिर उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम शहर में बात करें नगर निगम या नगर परिषद में, तो आप वहां पर पार्षद या वार्ड मेंबर रही हैं तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी। फिर अगला है दोस्तों हमारा अगली शर्त है इसकी संयुक्त रूप से परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार। तो दोस्तों वे सभी परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो वहां की भी महिलाएं इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी, यानी कि अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों ये भी और इंपोर्टेंट शर्त हो गई। फिर अगली शर्त है 4 पहिया वाहन वाले परिवार, यानी कि अगर आपके घर में 4 व्हीलर वाहन है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, चाहे आपके घर में खेती बाड़ी का यूज करने के लिए ट्रैक्टर हो, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर का ना अलग से मेंशन किया है। ट्रैक्टर सहित आपके घर में अगर कोई भी 4 व्हीलर है, कार है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 4 पहिया वाहन वाले परिवार भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर अगला है इसमें ऐसी महिलाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना से 1000 रुपए या उससे अधिक पहले से प्रतिमाह ले रही हो, यानी किसी कोई पहले भी ऐसी कोई योजना चल रही हो शासन की जिसमें किसी महिला को 1000 रुपए से अधिक मिल रहे हैं तो वे महिलाएं भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी। तो टोटल ये 10 शर्तें हैं जो भी इसके क्राइटेरिया के अंदर आती है वो अपात्र मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अपात्र, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकती है। चलिए फिर से आपके पास सुना देता हूँ कि सालाना आय जिनकी 2.5 लाख से अधिक है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आयकर दाता परिवार है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सरकारी नौकरी वाले परिवार, जितने भी उपक्रम मंडल में कर्मचारी है, स्थायी हो या संविदा कर्म, वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल में काम करने वाले कर्मचारी, उसके अध्यक्ष, संचालक, सदस्य, वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। स्थायी निकायों के जनप्रतिनिधि, पार्षद, उप सरपंच वगैरह भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले परिवार, 4 व्हीलर वाले परिवार, और जो ऐसी महिला जो पहले से ही किसी योजना का लाभ ले रही है जिसमें उनको 1000 से अधिक पैसा मिल रहा है तो वो भी इसमें लाभ नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों पात्रता की शर्तें भी देख ली, अब हमने अपात्र महिला की शर्तें भी देख ली। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सा आपके जरूरी दस्तावेज वहां पर माने जाएंगे, कौन कौन सा ऐसे दस्तावेज है जिसको आप भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लाडली बहन योजना का। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास परिवार की आईडी होनी चाहिए, जो बीपीएल ओपन में आईडी लिख रहती है तो आपके पास परिवार की समग्र आईडी होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के साथ आपकी स्वयं की भी समग्र आईडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं की भी समग्र आईडी होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। और याद रखें आधार कार्ड भी कौन सा होना चाहिए जिसमें आपका अलग से मोबाइल नंबर अटैच हो, यानी कि अगर घर में मान लो 2 महिलाएं तो दोनों के आधार कार्ड अलग अलग नंबर से अटैच होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर से सिर्फ एक आधार कार्ड ही इसमें मान्य किया जाएगा। अगला मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसमें पूरा हम फॉर्म भरने की प्रक्रिया वगैरह आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या आधार कार्ड कैसे जुड़ा होना चाहिए, समग्र आईडी किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप मोटा मोटी दस्तावेज याद रखें, परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी, आधार कार्ड और मध्य प्रदेश का मूल निवासी। ये तो इसकी मेन शर्त है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट डेट्स की कब से योजना चालू वगैरह होगी, कैसे क्या इसका रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम योजना की शुरुआत कब होगी। तो योजना की शुरुआत होगी 5 मार्च से। कब से? 5 मार्च से। इस दिन जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका जन्मदिन भी रहता है, तो अपने जन्म दिवस के अवसर पर इसको शुरू करने वाले हैं 5 मार्च को। तो योजना की शुरुआत कब हो जाएगी? 5 मार्च को हो जाएगी। फिर आवेदन भरने की शुरुआत, यानी कब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, तो आवेदन भरने की शुरुआत होगी 15 मार्च को। कब से? 15 मार्च से आवेदन भरने की शुरुआत हो जाएगी। और अंतिम तिथि क्या रहेगी? अंतिम तिथि रहेगी 30 अप्रैल। क्या रहेगी? 30 अप्रैल, यानी लगभग आपको 45 दिन का समय ये फॉर्म भरने के लिए देंगे। कितना? टोटल आपके पास 45 दिन का समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो और फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो दोस्तों अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए
जो ग्राम पंचायत वगैरह है वहां पर सचिव के माध्यम से फॉर्म भरा जाएंगे, और जो शहर में लोग रहते हैं उनके वार्ड में अलग अलग एक से अधिक जगह वार्ड में स्टॉल लगेंगे और वहां पर आपके फॉर्म भर जाएंगे, जिसमें आपकी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह आपकी मदद करेगी। तो आवेदन भरने की तिथि आप याद रखें 15 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। फिर अंतिम सूची कब जारी होगी? जब दोस्तों आप फॉर्म वगैरह भर देंगे, फिर वो पूरा आपका डाटा एनालिसिस कर लेंगे कि आप वाकई में पात्र हैं, तो आपकी 1 मई को पूरी पात्रता वाली जो सूची है वो आ जाएगी। यानी कि पात्रता सूची आपकी कब 1 मई को जारी हो जाएगी। ये आपके ग्राम पंचायत के बाहर भी लगेगी, आपके वार्ड में भी लगेगी, तो आप जाके आपका नाम वगैरह देख सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो आप सूची में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि आपका नाम आखिर क्यों नहीं आया, आप सभी शर्तें पूरी कर रहे थे फिर भी आपका नाम क्यों नहीं आया, तो आपत्ति दर्ज करवाने की तिथि है वो रहेगी 1 मई से 15 मई। कब? 1 मई से लगाकर 15 मई तक आप अपनी आपत्ति सूची में अगर आपका नाम नहीं आया है तो वो लगा सकते हैं। और ये कहाँ लगाएंगे? तो आप आपके सचिव या पार्षद वगैरह या जो भी कर्मचारी आएंगे आपको फॉर्म भरने उनके यहाँ लगा सकते हैं, या अगर वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे 181 यानी कि सीएम हेल्पलाइन भी कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखें, इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है कि अगर आप पात्र हैं और फिर भी आपका नाम नहीं आया तो आप सीधे 181 पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपकी वहां से हेल्प करेंगे। फिर दोस्तों जब आप आपत्ति सूची में दर्ज करवा देंगे, उसके बाद आपत्तियों का निराकरण कब होगा? तो 16 मई से लगाकर 30 मई तक आपकी आपत्तियों का निराकरण होगा। यानी जो भी आपने आपत्ति लगाई है कि किस कारण से मेरा नाम नहीं आया है, तो सभी आपत्तियों का निराकरण कब होगा? वो 16 मई से लगाकर 30 मई तक हो जाएगा, और इसके बाद पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। और फाइनली पात्र महिलाओं को 10 जून तक उनकी राशि खाते में डलने लग जाएगी। कितनी? 1000 रुपये प्रति माह। तो दोस्तों ये हमारी लाडली बहन योजना की पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें मैंने आपको आखिर ये योजना क्यों लाई जा रही है ये बताया, पात्रता की शर्तें बताई, कौन सी महिलाएं इसमें अपात्र मानी जाएगी, दस्तावेज बताए, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट भी बताई। चलिए एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बताता हूँ। तो योजना की शुरुआत होने वाली है 5 मार्च के दिन। इस दिन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन्मदिन रहता है, उस दिन वो शुरू करेंगे अपने जन्मदिन के दिन। हालांकि इसको 8 मार्च को भी कर सकते थे महिला दिवस के अवसर पर। फिर दोस्तों आवेदन भरने की शुरुआत रहेगी 15 मार्च को। 15 मार्च से 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल अंतिम तिथि है आपको फॉर्म भरने की। फॉर्म आपके वार्ड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर ही ऑनलाइन भरे जाएंगे, वो भी निःशुल्क। आप ये भी याद रखें। फिर दोस्तों आपकी अंतिम सूची कब जारी होगी? वो होगी 1 मई के दिन, जो कि आपकी वार्ड और ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी। इसके अलावा सूची में आपत्ति दर्ज 1 मई से 15 मई तक आप सूची में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं अगर आपका नाम नहीं आया है तो। और 16 मई से लगाकर 30 मई तक आपका आपत्ति का निराकरण भी इनके द्वारा किया जाएगा, और 10 जून को फाइनली आपकी राशि डल जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी लाडली बहन योजना थी। आपने, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा अच्छे से सुना होगा और देख लिया होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल या आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें किस प्रकार से फॉर्म कैसे मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, सभी शर्तें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई डाउट हो तो उसका आप मुझे कमेंट कर दें, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। बाकी वीडियो आपने पूरा देखा होगा, वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, जय हिंद।